नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हैं इस्कॉन मंदिर में और मौका है यहाँ पर वर्ल्ड हियरिंग डे पे लगे एक कैंप का। और ये कैंप जो लगा हुआ है वो फ्री हियरिंग चेकअप कैंप है जो कि रैम्पो क्लिनिक द्वारका ने लगाया है। और आइए अब सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर अमोघ लीला प्रभु से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत ही हरे कृष्णा आइए सवारी अंदर वो हरे कृष्णा अमोघ जी। हरे कृष्णा विशाल जी, हरे कृष्णा टू एवरीवन। अमोघ जी, हियरिंग और श्रवण और भक्ति का क्या संबंध है? ये बहुत ही गहरा संबंध है। आगे बढ़ने के लिए हमें सुनना तो होता ही है। और देखिए रात को हम सो भी जाते हैं ना, तो हमारी सारी इंद्रियां सोई होती हैं, हमारी आंखें सोई होती हैं, चमड़ी सोई होती है, एवरीथिंग इज स्लीपिंग। लेकिन अलार्म कौन सी इंद्री के लिए है? कानों के लिए। तो यानी कि ओली इंद्री जो है वो जगरी होती है। तो इसीलिए हम कानों पर रिलाई करते हैं उठने के लिए। तो चाहे अज्ञानता से उठना हो या रात को सोते हुए उठना हो, हमें कानों पे डिपेंड करना होता है। हमारी सोसाइटी का नाम भी है इस कान। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, यानी जो कानों से जो लोग सुनते हैं उन्हीं कॉन्शियसनेस में रेवोल्यूशन आता है। तो इसलिए कानों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने ऐसे कई संतों को देखा जो कि वैसे अंधे थे, लेकिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ कैसे? सुन करके। तो इसलिए चाहे हमारा करियर का ज्ञान हो, डे टू डे लाइफ का ज्ञान हो या फिर दिव्य ज्ञान हो, सुनना होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों बोला जाता है श्रुति, सुनना। शास्त्रों को अगर हम सुनेंगे श्रुति तो फिर याद कर पाएंगे स्मृति। तो श्रुति स्मृति इस प्रकार से शास्त्र भी हैं, तो दे आर आल्सो बेस्ड ऑन हियरिंग। सारे जितने भी डिस्कोर्सेज हैं वास्तव में दे आर बेस्ड ऑन हियरिंग। अर्जुन ने भी क्या किया? सुना भगवद गीता के संदेश को। परीक्षित महाराज जी ने सुना शुकदेव गोस्वामी जी से श्रीमद् भागवतम को। तो सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। सुनो सुनाओ लाइव बनाओ, हमने सबने सुना ही हुआ है। तो जो लोग सुनते हैं उनकी लाइव बनती है, लेकिन जो लोग नहीं सुन पाते उनके लिए हियरिंग एड्स का होना भी फिर एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो ये कैंप यहाँ लगाया जा रहा है इस्कॉन द्वारका के अंदर। सो मैं हृदय से बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा ऑर्गेनाइजर्स को, और साथ ही मैं प्रार्थना करूंगा कि ये कैंप बहुत सफल रहे। और जितने ऐसे लोग हैं जो कि हियरिंग जैसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को, ये जो सेंस है इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते, वो हियरिंग एड का इस्तेमाल करें और इस प्रकार से सुने, सीखें और आगे बढ़े। सो आई विश ऑल द वेरी बेस्ट। प्रभु जी, आज के समय में ज्यादातर सुनना और बोलना बहुत अहम हो गया है। इनमें से क्या चीज ज्यादा जरूरी है? देखिए, हमें भगवान ने मुंह एक दिया, कान दो दिए। इसका मतलब सुनना ज्यादा चाहिए। या तो दो मुंह होते और एक कान होता तो बोलते ज्यादा बोला करो आप, लेकिन दो कान इसीलिए हैं क्योंकि हमको सुनना चाहिए। और जो लोग ज्यादा सुनते हैं फिर ज्यादा मीनिंगफुल बोलते हैं, नहीं तो चपड़ा चपड़ा तो पूरी दुनिया खरीद रही है। अच्छा प्रभु जी, कानों का जब इतना इंपॉर्टेंस है लाइफ में, तो उनका ठीक रहना और उनका ध्यान रखना कितना आवश्यक हो जाता है? ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। और अक्सर लोग हम कानों को लेकर के ना बहुत ज्यादा वो भी रहते हैं, लापरवाह रहते हैं। आपको जान के हैरानी होगी, हमारी बॉडी का बैलेंसिंग ऑर्गन कानों में होता है। कौन सो सकता है? अगर वो बिगड़ जाएगा ना, आप खड़े नहीं रह सकते हैं इनफैक्ट। सो ये कान जो है दे आर इनफैक्ट दे आर एक्सटेंशन ऑफ आवर ब्रेन। तो इसीलिए हम लोग जो है सुन पाते हैं। तो इसीलिए कानों का ध्यान रखना जरूरी है। मैंने देखा है लोग वैक्स होती है ना, तो उसमें ईयरबड्स को घुसा देते हैं, तो जो वैक्स बाहर है वो की और ठुस जाती है वो, एंड देन दे हैव मोर प्रॉब्लम्स देन। तो इसलिए ये सब कान के अंदर एक्सपेरिमेंट करना, घुमाना तीले से, अरे घुमा दो अंदर। तो भाई ईयर ड्रम इज वेरी वेरी डेलिकेट। ये भगवान का बना मास्टरपीस है अपने आप के अंदर। तो इसीलिए कानों को ध्यान रखना चाहिए और ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, कुछ भी कान के अंदर डाल दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। रेगुलर चेकअप कराना चाहिए और ये डीजे जैसी चीजों से बचना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है, देखिए हमारी हियरिंग का ना एक रेंज है सुनने की, उससे कम हमें सुनाई देता है, उससे ज्यादा का जो है इट कैन इवन हर्ट। हम देखा है कभी कभी जो ड्रम होते हैं ना फट जाते हैं, वो ध्वनि इतनी तीव्र होती है। पर लोग ऊंचा डीजे क्यों सुनते हैं? बिकॉज दुख इतने बड़े हैं, उस दुख की आवाज को थामने के लिए, उसको नीचे सबड्यू करने के लिए दबाने की कोशिश करते हैं उसको हम। अब भाई ऊंचा डीजे सुनेंगे, पर होता है कि उससे कान फट लेते हैं हमारे। तो इसलिए ऊंचा हमें इतना नहीं सुनना चाहिए। सो दैट मींस वी शुड नॉट गो फॉर डीजे पार्टीज। आप कीर्तन सुनिए, घर में नाचिए गाइए, दैट्स अ वेरी गुड वे ऑफ सेलिब्रेशन। बाकी चैन हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, कीप हियरिंग। हरे कृष्णा, द होली डिस्कोर्सेस। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। अब इस कैंप में जो इसके मुख्य अतिथि थे श्याम किशोर शर्मा जी, जो कि रिटायर्ड जज हैं पटना हाई कोर्ट से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, इस तरह के कैंप्स जो होते हैं, आप खुद एक ऐसे प्रोफेशन से रिटायर हुए हैं जहाँ सुनना और बोलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
आपको क्या लगता है कितना महत्व है कानों का और इस तरह के कैंप्स का? ये किसी के लिए भी, किसी पेशा के लिए भी सुनना और बोलना जब तक नहीं कर पाएगा तो आदमी तो घुटन से ऐसे ही मर जाएगा। हम लोग दिन भर सुनते रहते हैं, 24 घंटा सुनने का काम करते हैं, बोलने का काम भले ही कम करें। हो सकता है कि हमारे पेशा में ज़्यादा बोलना पड़े, लेकिन बाकी लोग को भी तो बोलना ही पड़ेगा। तो सुनना और बोलना दोनों एक दूसरे से संबंधित है, और सुनेगा बोलेगा नहीं तो आदमी घुट करके मर जाएगा। हम देखते हैं समाज में ऐसे लोग हैं जो कि न सुन पाते हैं न बोल पाते हैं, और शायद उनको अगर शुरू में इलाज ये सब करवा दिया जाता बचपन में तो ये समस्या इतनी उनकी बिगड़ती नहीं। हम लोग तो देहात के रहने वाले हैं, गांव में देखते हैं कि कोई सुनता बोलता नहीं है, उसको लोग हंसी मजाक बनाते रहते हैं। तो सड़क से चलता है तो उसको लोग टीज करते रहते हैं, और उसको अगर थोड़ी सी इलाज शुरू में मिल गया होता तो ज़िंदगी ऐसा उसका नारकीय नहीं होता। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। आज 3/3/23 को विश्व स्वास्थ्य दिवस पर WHO ने इसको जिसको घोषित कर दिया है वर्ल्ड हियरिंग डे। कितना महत्व दिया गया है इसको कि WHO जैसे संस्था को आज के दिन को वर्ल्ड हियरिंग डे घोषित करना पड़ा है। तो इस दिवस पर हम लोग सबका ही काम है कि हर कोई एक दूसरे को मदद करे और हर कोई को नियरेस्ट स्टेशन पर, नियरेस्ट डॉक्टर के यहाँ पहुँचवावे। और साल में कम से कम, हमारे विचार से, हम तो कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन कम से कम एक बार आई ईयर का थोड़ा चेकअप होना जरूरी है। क्योंकि शुरू में अगर कोई रोग पकड़ में आ जाए तो उसका निदान एक दवा से हो सकता है, एक इंजेक्शन से हो सकता है। थोड़ा दिन बाद नहीं अगर पता चलेगा तो उसके लिए एक सर्जरी माइनर सर्जरी, थोड़ा दिन और हुआ तो बड़ा सर्जरी, अब फिर पता नहीं बड़ा सर्जरी फेल हो न हो। क्योंकि आई और ईयर का संबंध वहाँ पर जाकर के जुड़ता है जहाँ ब्रेन है, तो वहाँ तक सर्जरी के लिए अगर पहुँचे तो फिर उसका अंजाम पता नहीं सफल होगा या ना होगा। तो इसलिए बहुत कम उम्र में ये सब का रोग का जिसकी अगर दिखला दिया जाए तो शायद उसके लिए एक आदमी बन जाएगा, एक बेवकूफ़ बन करके, या हम लोग जिसको कहते रहते हैं, वो एक सामान्य इंसान की ज़िंदगी जी सकेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। आइए अब बात करते हैं डॉक्टर राम से और जानते हैं इस कैंप के बारे में जो कि आज यहाँ इस्कॉन द्वारका में लगा है वर्ल्ड हियरिंग डे के मौके पे। डॉक्टर राम, इस कैंप के बारे में थोड़ा सा बताएं। आज विश्व श्रवण दिवस है और ये 2023 का थीम जो है वो ईयर एंड हियरिंग केयर फॉर ऑल, लेट्स मेक इट रियलिटी। सो तरह तरह चीज़ें से हम लोग ना कान को खराब करते हैं। कान एक स्पेशल ऑर्गन है हमारे शरीर के लिए और इसमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कई बार प्रभु जी भी ने बताया कि किसी भी कारण बस से, कभी ध्वनि प्रदूषण के कारण, कभी एयर क्वालिटी के कारण, कभी हम लोग ना कान में कुछ रुई डाल देते हैं, तेल डाल देते हैं, एक्चुअली गलत साफ पानी से स्नान नहीं करते हैं, और कभी ईयरफोन और इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक गजट हो गए हैं जिसके कारण भी सुनने का जो क्षमता है वो खराब होते जा रहा है। सुनने का जो क्षमता आजकल कोई भी एज में खराब हो जाता है, वो बच्चों से भी खराब हो जाता है। अगर बच्चे में ज़्यादा दिक्कत होती है सुनने में तो उनको बोलने में भी दिक्कत हो जाती है, और जब बड़े को भी, आजकल स्कूल एज बच्चे को भी सुनने में प्रॉब्लम होने लगा है, जिसके कारण जो है उनको बहुत सारा एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा कर नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली बहुत सारा कुछ आजकल ना बहुत सारा मेडिकेशन भी है, उसका साइड इफेक्ट भी है ना, हियरिंग लॉस होता है, और कान में सुनने का प्रॉब्लम, उसके बाद ना आवाज़ आती है कान में, कभी चक्कर आता है, कभी सिर दर्द भी होती है, ये सभी प्रॉब्लम है। कभी इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि कुछ साउंड्स जो है चा मा फा सा था साउंड्स सुनने में दिक्कत होती है, बाद में लगता है कि बहुत सारा साउंड सुनने में दिक्कत हो रही है, फिर लग रहा है कि पूरा सुनने में दिक्कत हो रही है, फिर समझने में दिक्कत होने लगती है, उनका मेमोरी भी थोड़ा वीक होने लगता है एक्चुअली, फिर सिर दर्द होने लगता है, फिर अपने आप को एक तरह से आइसोलेटेड हो जाते हैं, फिर ना कम्युनिटी में बात नहीं कर पाते हैं। और ओल्ड एज में जनरली क्या होता है कि एज रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण जो प्रेसबाइक्यूसिस होता है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हमेशा ग्रेजुअली इम्प्रूव हो रहा है। इंडिया में क्या देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम जो है ना लेट डायग्नोस हो रहा है। लेट डायग्नोस से जो पेशेंट्स का जो एक्सेप्टेंस है वो बहुत ही पुअर हो जाता है और बहुत ही लेट वो ना रिहेबिलिटेट करते हैं, जिसके कारण वो जो भी रिहेबिलिटेशन होता है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और ये प्रॉब्लम आगे बढ़ती रहती है, और जब वो 60-70 साल के होते हैं तो अपने आप को एक्टिव महसूस नहीं कर पाते हैं एक्चुअली।
सो कई लोगों से हम ना निवेदन करते हैं कि इस कैंप में आकर करके उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है और आगे भी बहुत फ़ायदा होगा एक्चुअली, और कम्युनिटीज़ में अवेयरनेस बढ़ेगा। लेकिन आप लोग टाइम टू टाइम हियरिंग चेक कराते रहें और ऑडियोलॉजिस्ट के संपर्क में रहें। उससे क्या होगा, आपका हियरिंग जो है वो अच्छा रहेगा और आपका हियरिंग सुनने का जो क्षमता है वो स्वस्थ रहेगा। डॉक्टर, आपने बोला कि लोग ध्यान नहीं रखते, तो बीइंग एन ऑडियोलॉजिस्ट अपने कान का ध्यान रखना अगर मैं समझना चाहूँ, क्या क्या चीज़ें जो रखनी ज़रूरी है? सबसे पहले जो है ये समझना चाहिए कि किस चीज़ कौन से कारण से, अगर स्टूडेंट्स हैं तो वो डीजे पार्टी में जाते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तो वो डीजे पार्टी में ज़्यादा जाते हैं, ईयरफोन ज़्यादा यूज़ करते हैं, आजकल ना एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो अपना हेल्थ बना रहे हैं, लेकिन वो ईयरफोन लगा करके एक्सरसाइजेज कर रहे हैं, एक्चुअली तेज़ आवाज़ से वो सुन रहे हैं, और उसके बाद तरह तरह का ईयरफोन भी कान में उसको पोक कर रहे हैं, एक्चुअली उसको साफ करने के लिए पोक कर रहे हैं। तो ये सब, और ध्वनि प्रदूषण, एयर क्वालिटी भी एक, और प्लस बहुत सारे बिना डॉक्टर्स का संपर्क लिए हुए कोई मेडिसिन ले लेना, उससे हियरिंग लॉस हो जाता है। तो ये सब मुख्य कारण है एक्चुअली। अब मेरे साथ डॉक्टर AC मिश्रा हैं जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, और सर आप इस कैंप में आए हुए हैं, इस तरह के कैंप से क्या लाभ होता है? इस कैंप से लाभ यही है, लोगों को अवेयर करना, सोशल एक्टिविटीज एक है, से अधिक लोग इस श्रवण के महत्व को समझ सकें। क्योंकि श्रवण है तभी फिर आदमी बोल पाता है तभी फिर दुनिया से कम्युनिकेट कर पाता है। अगर श्रवण नहीं है, जो हियरिंग नहीं कर पाता है, तो एक डिजीज होता है, उसका नाम है डेफ म्यूटिज्म। जो डेफ है म्यूट भी रहता है। और खास करके भक्ति के इस्कॉन के कैंपस में इसलिए इसको लगाया गया है, इस कैंप को, कि भक्ति के लिए श्रवण प्रथम आवश्यक चीज़ है। नवधा भक्ति हम लोग जो जानते हैं, उसका प्रथम शब्द है श्रवणम कीर्तनम विष्णु। जो श्रवण करना जरूरी है भक्ति के लिए, और जो श्रवण करेगा जिस भगवान का नाम, वही फिर उसका कीर्तन कर पाएगा। तो यस, आपने देखा यहाँ पर इस कैंप में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, काफ़ी लोग अपने कानों का चेकअप कराने आए हुए हैं, और यहाँ पर हमने सभी जो गणमान्य लोग थे उनसे बात की और उनसे जाना कि हियरिंग या श्रवण कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी इंसान की ज़िंदगी में। आप भी अपने कानों का ध्यान रखें, ऑडियोलॉजिस्ट को दिखाते रहें। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।